चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक वर्ग 12वीं का एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। यह चैप्टर इतना मनमोहक चैप्टर है जिसको आप अगर 4 बार भी पढ़िएगा तो आपके मन भरने वाले नहीं है और पढ़ते समय अपने आंख से आंसू चूने लगेगा, क्योंकि यह चैप्टर उन्हीं के द्वारा लिखित चैप्टर है जो एक क्रांतिकारी थे और जिनका नाम आज पूरे भारत के बच्चे बच्चे लोग जानते हैं, जिनका नाम था भगत सिंह। ये वही भगत सिंह जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपने मित्र के साथ, भगत सिंह जिनका एक मित्र था जिसका नाम था राजगुरु और इनका एक और मित्र सुखदेव, ये तीनों एक साथ अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया और इन्होंने फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गया 23 मार्च 1931 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है छोटे, ये लाहौर षड्यंत्र केस में इन्होंने 23 मार्च 1931 ईस्वी में देश की आजादी के लिए अपने 2 मित्रों के साथ हंसी खुशी फांसी चढ़ गया मात्र 18 वर्ष की अवधि में। क्या जमाना यार, क्या कहने, इनके बारे में अगर कहा जाए तो हमारे मुंह में शब्दों की कमी हो जाती है। क्या एक ऐसे जवान जिन्होंने अपनी पूरी जीवन को ना देखकर, अपने घर परिवार को ना देखकर देश के लिए सबसे बड़ा कानूनी कहा जाए, जिसको अपने हाथ में फांसी के फंदे लटका लिया और हंसते हंसते। क्या बात है वैसे भगत सिंह के बारे में। और भैया जब ऐसे व्यक्ति हो तो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले और लिखने वाले और लिखवाने वाले सबका दिल गदगद हो जाता है। ऐसे भी हमारे देश के वीर सपूत थे जिनकी चर्चा अगर हम लाख करें तो वो लाख भी कमी है जब उनका नाम भगत सिंह के सामने आ जाए तब, क्योंकि ये भगत सिंह वही भगत सिंह जिन्होंने फांसी के फंदे को लटकाया था। और आज उसी लेखक के बारे में, इसी क्रांतिकारी के बारे में पढ़ना है। अब हमारी किताब में तो ये लेखक बनकर आए हैं, लेकिन भैया हम इनको लेखक नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े क्या थे, क्रांतिकारी थे। और इनमें जो क्रांतिकारी, जो देश का जो इनमें प्रेम था, जुनून था, शायद आज ये मनुष्यों में होता, हम आप में होता तो ये हमारा देश भारत इतना पिछड़ा होने वाला नहीं था। जिस तरह से आज अगर हमारे समाज में इतनी जघन्य अपराधें हो रही है, हमारे यहाँ लोग गलती करके भी फांसी चढ़ने पर सकमका रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिना गलती किए समाज की भलाई करते करते इन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ऐसे वीर जवान जिनके बारे में अगर सोचे तो मन से, तन से, आंख से, सब से आंसू गिरने लगेगा, क्योंकि भाई ये तो ऐसे भगत सिंह थे ही। चलिए अब ये तो बात था ही, अब इनके द्वारा लिखे कुछ बातों को भी पढ़ते हैं। इन्होंने एक चैप्टर लिखा जिसका नाम दिया एक लेख और एक पत्र। इन्होंने जो एक लेख लिखा वो लिखा विद्यार्थी और राजनीति पर, और दूसरा इन्होंने जो पत्र लिखा ये पत्र सुखदेव के नाम पर लिखा। एग्जाम में पूछता है छोटे कि भगत सिंह ने एक पत्र किसके नाम पे लिखा, सुखदेव के नाम पर लिखा। इनके एक सच्चा मित्र भी थे सुखदेव, इनको भी कहा जाए ये भी वैसे ही वीर सपूत, इनका भी तो नाम वही है। इन्होंने भी हमारे देश के लिए ऐसी कदमें उठाई जिनका हम अभी इस समाज में रहकर भी गलती कर भी नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने ऐसा किया और देश को आजादी दिलाई। नमन है ऐसे वीर सपूतों को, जो ऐसे वीर सपूत हमारे देश में भी थे, आज नहीं रहे। अब आइए इनके लिखे हम बातों को समझते हैं। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने 12वीं में जो चैप्टर लिखा जिसका नाम दिया एक लेख और एक पत्र। एक लेख में बताया विद्यार्थी और राजनीति के बारे में। जब इनका जन्म हुआ, जब ये पढ़ने जाते थे तो कहा गया था ये विद्यार्थी जीवन में जब थे तो इनके एक गुरुजी थे जिनका नाम था प्रोफेसर चंद्र नंदा। प्रोफेसर चंद्र नंदा, किताब में ईश्वर चंद्र नंदा भी देता है। ठीक है, ये जब बच्चों को पढ़ाते थे तो इनका कहना था कि विद्यार्थी को साहित्यिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। साहित्य कहे तो किताब, साहित्य की ज्ञान देना चाहिए। उन्हें राजनीति की ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं। वो राजनीतिक जानकर क्या करेंगे, इनको ये कहना था। इनका ये
मतलब लेखन में ऐसा कहा गया है कि प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा जब पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, तो उनका कहना था कि हम बच्चों को साहित्यिक शिक्षा देंगे, उन्हें राजनीति की शिक्षा से क्या मतलब है। अब बात आता है भगत सिंह का। भगत सिंह ने कहा है अगर यह बात है तो हमारे देश के साहित्य को गलत कहना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को साहित्य के ज्ञान के साथ साथ किसकी ज्ञान भी होनी चाहिए, राजनीति की। उसकी ज्ञान इसलिए होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी होते हैं युवा वर्ग के लोग, और युवा वर्ग के लोगों में सोचने का समझने का क्षमता अच्छी होता है, विवेक इनमें अच्छी होती है। और अगर इस विद्यार्थी को राजनीति का ज्ञान दिया जाएगा तो आने वाले समय में जब हमारे देश के स्थिति डगमगाएगा तो यही विद्यार्थी हमारे राजनीति को पढ़ लिख कर हमारे देश को आगे की ओर ले जा सकते हैं। कौन कहा था? यह कहा था भगत सिंह। मतलब भगत सिंह को विद्यार्थी से अपेक्षा क्या था कि अगर हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को राजनीति की शिक्षा दी जाए तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो युवा वर्ग के होते हैं, युवा अवस्था के होते हैं, और अगर उनमें इनकी शिक्षा होगी तो आने वाले समय में देश अगर कभी गलत रास्ता पर जाए तो यह विद्यार्थी इस देश को सुधार सकते हैं। ये भगत सिंह का कहना था। ये एग्जाम में भी पूछता है कि विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षाएं थी, तो आप लिखिएगा विद्यार्थियों से भगत सिंह की अपेक्षा थी कि उनका मानना था कि अगर विद्यार्थी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त होगा तो देश में होने वाले किसी भी गतिविधियों के बारे में उन्हें पता चलेगा, और जो गतिविधि गलत रहेगा उसे वो सही करने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि उनमें सोचने समझने का बुद्धि बहुत तीव्र होता है। ये कहें इनका कहना था भगत सिंह का, ये रूसी साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, रूसी साहित्य को। अब ये रूसी साहित्य है क्या भैया, समझेंगे। रूसी साहित्य नाम है रूस का साहित्य का, माने रूस का किताबें साहित्य, जहां के रूस के लोग जो पढ़ते हैं। इनका कहना है कि मैं रूसी साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। क्यों मानता था भाई? तो इनका इसमें यह कहना है कि रूसी साहित्य को मैं महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि रूसी साहित्य में साहित्यिक ज्ञान के साथ साथ राजनीतिक ज्ञान होते हैं, जिससे रूस के बच्चे पढ़कर अपने देश में होने वाले किसी गतिविधि को समझते हैं, और देश में अगर किसी प्रकार का कोई घटना घटता है तो उस घटना में विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने देश को पराजय करते हैं और अपने देश की आगे की ओर ले चलते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। यह बात कौन कहा था? भगत सिंह ने कहा। इन्होंने अपने निबंधों में यह भी कहा है कि हमारा ये देश जिसको सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और इस देश की सेवा जो करेगा, इस समाज की सेवा जो करेगा, और इस देश की सेवा करते करते जिसे मृत्यु प्राप्त हो जाए तो वह उसकी मृत्यु भी क्या, कौन सा मृत्यु कहलाएगी? सुंदर मृत्यु कहलाएगी। मतलब ये एग्जाम में पूछता है कि सुंदर मृत्यु किसे कहा गया है, तो लिखिएगा कि भगत सिंह के अनुसार सुंदर मृत्यु वह मृत्यु कहलाया है जिसे वो, उनका कहना यह है या जिसे वो मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज का भलाई कर रहा है, समाज की देखभाल कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, और उसी संकल्प के बीच में उसका अगर मृत्यु हो जाए तो उसका मृत्यु जो था वो सुंदर मृत्यु होगा। लेकिन वह व्यक्ति जो समाज की भलाई ना करे, समाज में रहकर समाज की बाधा को देखकर उसे लगे कि मैं नहीं करने वाला हूं, और अगर वो मृत्यु को प्राप्त कर जाए तो उसकी मृत्यु को कहा जाएगा कायरता की मृत्यु। उसे कहा जाएगा कायरता की मृत्यु। कायरता की मृत्यु उसको कही जाएगी जो इस समाज में रहकर भी समाज की भलाई नहीं करते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते हैं, और देश की भलाई करने के बजाय सोचते हैं हम आत्महत्या कर ले। समाज में बहुत सारी घटनाएं घट रही है और इस घटनाएं से हम नहीं लड़ सकते हैं, और वैसे जब जिनका मृत्यु होता है उनकी मृत्यु का नाम दिया गया कायरता की मृत्यु, माने कायरता मृत्यु, मर जाएंगे वो। आप कहता है कि ऐसी भगत सिंह जिन्होंने समाज की सेवा की, भैया इनको भी फांसी मिला, इनको भी मृत्यु हुआ, अब इनकी मृत्यु है जो तो सुंदर मृत्यु है ही। अब कहा गया है कि जब ये लिख रहे थे तो लिखते समय सुखदेव के नाम पर लिखा, और सुखदेव को कह रहे हैं कि जब तुम्हारा पत्र मिला तो वो पत्र मैं आज के
2 दिन पहले झोपड़ी में बैठकर पढ़ रहा था, कुटिया में बैठकर पढ़ रहा था, जिसमें तुम लिखा था कि समाज में इतनी बाधाएं हैं जिसे देखने के बाद हमें लगता है कि आत्महत्या कर ले। तब भगत सिंह ने जवाब में दिया था कि अगर तुम समाज की बाधा को देखकर अगर तुम मृत्यु प्राप्त कर जाता है तो तुम्हारा मृत्यु कौन सा मृत्यु कहलाएगा? कायरता की मृत्यु कहा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर इस समाज की या कोई देश की सेवा करना चाहता है तो वह मनुष्य केवल कष्ट सहकर भी, केवल दुख सहकर भी सेवा कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो सुख में रहेगा तभी सेवा कर सकता है। ये भगत सिंह उन्होंने कहा था, सुखदेव को कहा था। और इन्होंने यह बात भी बताई थी कि इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विपत्तियां को देखते ही, मतलब अपने पास किसी प्रकार का कोई उलझन, कोई समस्या को देखते ही वो उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। मतलब ये जो ठोकरें हैं व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ठोकर खाने के बाद गिर जाता है और वो कभी नहीं उठता, नहीं, जो व्यक्ति ठोकर खाएगा वही जीवन में संभलेगा। ये भगत सिंह का कथन था सुखदेव के लिए। अब इन्होंने कहा कि अगर मैं देश की सेवा करते करते हमें फांसी भी दी जाए और मैं फांसी चढ़ते चढ़ते अगर हमारे मन में यह बात आ जाए कि हमें फांसी नहीं होनी चाहिए, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा दुख की बात है। यह हम कायर कहलाएंगे कि हम मन ही मन ये सोच रहे हैं और हमें फांसी पर भी लटकाया जा रहा है। इनका कहना था कि हमें फांसी पे भी लटकाई जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम समाज की सेवा कर रहे हैं, फांसी भी मिले तो हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इनका लड़ाई उस समय चल रहा था जब देश का भाग्य लिखा रहा था, देश आजादी के तरफ में था, उस समय की बात था। इन्होंने सुखदेव को अपने रूप में बहुत सारी बातें कहा। अब इन्होंने कहा कि अगर इस देश की सेवा करते करते मुझे फांसी भी मिल जाए तो मैं हंसी खुशी इसे स्वीकार करूंगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है और वह इच्छा क्या है कि मुझे फांसी उस समय मिले जब इस देश का भाग्य का निर्णय एकदम अंतिम सीमा पे हो। मतलब अगर हमारी जीत भी हुई तो ठीक है, अगर हमारी हार भी हुई तो ठीक है, लेकिन हमारा फांसी का जो समय होना चाहिए, ये जो हम इच्छा करते हैं वह फांसी का समय होना चाहिए जब देश के भाग्य के लिखते समय, जब वो भाग्य किस समय आ जाए, अंतिम दिशा की ओर आ जाए, एकदम अंतिम में आ जाए। जब अंतिम में आ जाएगा और हमें फांसी मिलेगी, अगर हार भी होगी तो भी ठीक और जीत भी होगी तो भी ठीक। इनका यह कहना था कि अगर होगा तो भी ठीक, हमारी मन में अभिलाषा है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने अपने लेख और पत्र में लिखा है। बाकी सुखदेव के नाम पर अब ये क्वेश्चन भी आता है कि विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा थी, रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहते हैं, कायरता की मृत्यु कौन सी है, फांसी के लिए कौन सा इच्छा व्यक्त किया, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जाती है। ये पंक्ति का व्याख्या करना भी आता है बाबू, आप लिख सकते हैं। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, ऐसा नहीं कि विपत्तियां व्यक्ति को अपूर्ण बनाती, ये भी इन्होंने कहा था। और ये भी पूछेगा कि इन्होंने किस केस में इनकी फांसी हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 में हुआ था। और इनकी कहना था कि हमारे यहाँ भी जो साहित्य हो, उस साहित्य में साहित्यिक ज्ञान के साथ साथ उसमें राजनीतिक ज्ञान भी हो, जिसे पढ़ने के बाद हमारे युवा वर्गों में बुद्धि विवेक की क्षमता अधिक होती है और देश की आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, उनकी क्षमता आगे बढ़ेगी। ये समझना। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होगा हम फिर से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटे आप इसे एक बार देखिएगा, मैं 100% कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप रोक के देखिएगा तब। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही के भरोसे हम हैं और हमारे भरोसे आप भी रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, बाकी तो फिर दुनिया है ही नहीं, आप अन्य से भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो कुछ कहते हैं हम आपसे ही कहते हैं, और आप जो कुछ कहते हैं किसी अन्य के भरोसे हमें ये मतलब नहीं रखता है। बाकी फिर अगले वीडियो मिलेंगे। ठीक है, इतना से